हेलो दोस्तों, कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज समय और कार्य के उन सवालों को करते हैं जिनमें व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है और ये हमारी अंतिम क्लास ही होगी लगभग। चलिए पहला सवाल करते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा पहले ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, हल करते हैं। ये कह रहा है ए 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए 12 दिन में, और जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में, बी 18 दिन में, और इनका एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। ठीक, अब ये कह रहा है कि बारी बारी से काम करते हैं, तो इनसे बारी बारी से काम कराते हैं। तो माना ए पहले दिन काम कर रहा है और बी दूसरे दिन। ठीक है, अब ए जो है पहले दिन काम करेगा, वो अपनी कार्य क्षमता यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो इसको 3 काम कराते हैं पहले दिन, और बी जो है 2 काम करेगा। ठीक, तो कुल जो काम होगा हमारा यहाँ, कुल काम ये हो जाएगा 2, 3 और 2 5, और इसको समय जो है, जो दिन लगे वो कितने लगे, इनको जो है एक दिन इसको लगा, एक दिन इसको लगा, तो 2 दिन लग गए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसको सवाल को सरल करते हैं कि हमारा कुल काम जो है 36 है। ठीक, और हमने 2 दिन में 5 काम कर लिया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम करते हैं, अगर मैं 7 की गुणा कर दूँ यहाँ पे, तो 7 पन्ने 35, 35 यानी कि अभी हमारा काम बाकी रहेगा, यानी कि 35 कर लीजिए अभी तक। ठीक, तो हमें यहाँ दिन में भी 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 7 दूनी 14 दिन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि 35 काम हमने 36 में से कर लिया 14 दिन में। ठीक, और अभी हमारे पास एक काम बाकी है, अभी ये इतना काम बाकी है। ठीक है, अब देखिए ये हमने कितने दिन में कर लिया, 14 दिन में। अब इसे कितने में करेंगे, तो देखो पहले ए काम कर रहा था, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो इसी प्रकार से जब ये काम जो बचा है एक, इसको ए करेगा क्योंकि अब बारी ए की आएगी। तो ए जो है, ए की क्षमता कितनी है, 3, तो इस काम को, इतने काम को ए अपनी क्षमता के अनुसार जब करेगा तो 1/3 दिन लग जाएंगे। भाई ये पूरा समय ही निकल के आता है ना, कुल कार्य बट्टे एक दिन की क्षमता। तो कुल का मतलब ये था कि यहाँ पे जितना बचा हुआ कार्य है, तो ये इतने दिन हो जाएंगे। ठीक, 1/3 दिन। अब देखिए इस कार्य को करने में कितना दिन लग गया, 1/3, तो ये टोटल समय हो जाएगा हमारा कि 14 सही 1/3 दिन। ठीक, देखिए ऐसा कोई विकल्प है हमारा, तो पहला हमारा आंसर सही होगा। चलिए ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, हल करते हैं कि ए किसी काम को कितने 7 दिन में कर रहा है और बी इसको 8 दिन में। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 8 सत्ते 56, ये इनकी कार्य क्षमता। ठीक, ये कह रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, तो पहले एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो ए पे पहले काम कराते हैं, जैसा कि सवाल में बताया है कि ए जो है पहले दिन काम करता है और बी दूसरे दिन। ठीक, तो ए जब पहले दिन काम करेगा तो वो 8 काम करेगा क्योंकि उस एक दिन का काम 8 है, और बी दूसरे दिन जब काम करेगा तो वो 7 करेगा। अब यहाँ हमारा जो 2 दिन का काम हो जाएगा, कुल काम ये हमारा 8 और 7 15 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमारे जो दिन लगेंगे ये कितने लग जाएंगे, 2। अब देखिए यहाँ से सरल करते हैं इसको कि अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा करूँ तो 15 चौका 60, जो कि 56 से ज़्यादा है। ठीक, और हमें क्या करना है, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से करिए
तो 15 तिया 45, ठीक, यानी कि 45 इधर और 3 से यहाँ करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में ये दोनों मिलकर इसको 45 काम कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 45 काम हमारा 6 दिन में हो गया। यहाँ अगर मैं लिखूँ तो 45 काम हमने 6 दिन में कर लिया। अब देखिए शेष काम हमारा कितना बचा यहाँ से, तो 45 घटा देंगे तो 11 बचेंगे, ठीक, 11। अब देखिए अब यहाँ पे काम जो है पहले ए ने करा, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऐसे करके काम कर रहे थे। तो अब बारी किसकी है, ए की। तो ए कितना करेगा अगले दिन, तो अगले दिन ए 8 काम करेगा, ठीक। तो इसमें से 8 काम को जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 काम और बचेगा, यानी कि इसमें से 8 काम तो ये एक दिन कर लेगा। यहाँ नीचे मैं दिन लिख रहा हूँ क्योंकि 45 6 दिन, 45 काम 6 दिन में, और इसमें से जो 8 काम किया वो एक दिन में किया। अब बचा हमारा ये 3 काम, अब इस 3 काम को बी करेगा, तो 3 काम को बी जो है अपनी 7 की क्षमता के अनुसार करेगा। जैसे जो बचा हुआ काम है और उसकी क्षमता कितनी है, जो कार्य क्षमता है वो 7 है, तो इसको 3/7 दिन और लग जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/7। अब ये टोटल समय इसको कितना लगेगा, तो टोटल समय देखिए कि 6 और 1 7, यानी 7 सही 3/7। देखिए ऐसा कोई हमारा ऑप्शन है, तो ये सी हमारा सही आंसर है। चलिए एक और सवाल की ओर चलते हैं। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये एक अन्य प्रकार के और सवाल थे जो हमारे छूटे हुए थे, इन्हें भी इसी क्लास में कर लेते हैं, ठीक। तो इन सवालों को करने के लिए एक सूत्र की ज़रूरत होती है, जैसे M1 गुणा D1 गुणा T1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 गुणा T2 बट्टे W2। यहाँ M1 व्यक्तियों की संख्या है, D1 दिनों की संख्या है, और T1 घंटों की संख्या, यानी कि समय, एक दिन में कितने घंटे ले रहे हैं, ठीक। तो चलिए इस सवाल को करते हैं इसी से। तो व्यक्तियों की संख्या 9 आदमी, यानी M1 बराबर 9, D1 यानी कि 15 दिन में, है ना, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन, तो D1 15, 7 घंटे प्रतिदिन तो 7, ठीक है। और ये हमारा एक ही कार्य है, इसको कर रहे हैं। तो M2 यानी कि 6 व्यक्ति, 6 आदमी, और यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि इस कार्य को कितने दिन में, तो यानी D2 हमें ज्ञात करना है, और T2 कितना है 9 घंटे, ठीक। ये एक ही कार्य है इसलिए दोनों को एक एक लिख रहे हैं। इसको सरल कर लीजिए तो 9 से 9 कट जाएगा, और इसे काटिए, 3 दूनी 3 पंजे, ठीक। तो 5 7 35, ये 35, और ये 2D2, ठीक। अब ये 2 को बट्टे में भेज दीजिए, तो 35/2 बराबर D2। अब D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, और बचा 1/2, यानी 17 सही 1/2 दिन। तो ऐसा कौन सा विकल्प है हमारा, डी। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं। यदि 36 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई 6 दिन में खोद सकते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिन में खोदेंगे। तो इस सवाल के लिए एक सूत्र है हमारे पास कि M1 व्यक्तियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या, और T1 घंटों की संख्या, और W1 बराबर काम। इसी तरीके से M2 D2 T2 और W2 ये दूसरे तरफ से है, ठीक। तो देखिए 36 व्यक्ति यानी M1 बराबर 36, सरल करते हैं इसको, और D1 6 दिन में खोद सकते हैं, यानी 6 दिन, ठीक। T1 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। W1, अब देखिए W1 को कैसे समझते हैं
कि ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी खाई है, ये एक काम है, इसी काम को करना है हमें। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे W1 200 गुणा 3 गुणा 2, ठीक, बराबर M2 बराबर 10 व्यक्ति। D2 हमें ज्ञात करना है, दिनों की संख्या। T2 हमारा 8 घंटे प्रतिदिन दिया है। W2 बराबर 100 मीटर लंबी और 10 मीटर, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई। तो 100 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। ठीक, अब इसको काट लीजिए, सरल कर लीजिए। तो 3 से 3 और 2 0 और ये कितना 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 से 4 काट दीजिए। ठीक, 10 से 10 ख़त्म करिए और 4 से काटिए 2 बार और 4 से 9 बार। ठीक, अब इसे 2 से 3 बार, तो 9 गुणा 3, यानी D2 बराबर 9 तिया 27। तो D2 बराबर हमारे 27 दिन होंगे। तो ऐसा हमारा दूसरा विकल्प है। ठीक, टाइम एंड वर्क की ये हमारी 7वीं क्लास थी। इससे पहले हमने 6 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क के जितने वर्क क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो अब हम आगे एक नए अध्याय के साथ नई क्लासें लाना स्टार्ट करेंगे और इन क्लासों को देखते रहिए और आगे आने वाली क्लासों को भी देखिए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।